Hello class 9th, welcome to chemistry classes. Today topic is characteristics of matter. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है. हमने जाना एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास दैट इज कॉल्ड मैटर. कोई भी ऐसी चीज़ का अपना मास हो, अपना स्पेस हो, वो मैटर कहलाता है. अच्छा, बात निकल के ये आती है कि मैटर को आप पहचानेंगे कैसे, कि मैटर होता क्या एक्चुअल में. तो थोड़ा उसको समझते हैं मैटर है क्या, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर हम चलते हैं. तो देखिए, पहली है मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. जो मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम एटम बोलते हैं. आप एटम को पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में एटम्स के बारे में, लेकिन थोड़ा ब्रीफ में मैं यहाँ पर ही बता दूँ आपको कि एटम क्या है. तो कह रहा मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल. मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ रहता है. अगर मैं आपको इसका सिंपल सा एक एग्जांपल के थ्रू मैं अगर इसे समझाऊं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा ये. क्योंकि जो हमारे साइंस है ना, वो समझने की चीज़ है. अगर हम अंडरस्टैंड कर गए तो हमें सब कुछ आ गया. तो समझते हैं इसको एग्जाम्पल के अंदर. सपोज आपने एक बीकर लिया है, आपने बीकर ले लिया और आपने इसमें वाटर ले लिया, 100 ml वाटर ले लिया आपने. बात समझना, 100 ml आपने वाटर ले लिया और क्या किया आपने, 1 या 2 क्रिस्टल, 1 और 2 क्रिस्टल आपने किसके ले लिए, पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4. पोटेशियम परमैंगनेट के हमें 2-4 क्रिस्टल इसमें डालने स्टार्ट कर दिए. आपने डाल दिए तो आप ये देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होगा वो कलर वो ये कलर इसको लेने लग जाएगा, किसके कलर में चेंज आएगा, वाटर के कलर में चेंज आ जाएगा. फिर आप क्या करेंगे, आपने अब इस जो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का जो आपका सॉल्यूशन बना, यानी कि आपने जो वाटर लिया, आपने 100 ml वाटर लिया, 100 ml वाटर में आपने पोटेशियम परमैंगनेट के 1-2 क्रिस्टल डाले. और जैसे आपने देखा जो उसका वॉयलेट क्रिस्टल थे, तो वॉयलेट क्रिस्टल की वजह से इसका कलर भी चेंज हो गया. अब आपने क्या किया, इसी सॉल्यूशन में से 10 ml का सॉल्यूशन और ले लिया और फिर वाटर लिया और वाटर में फिर 10 ml आपने क्या डाल दिया, पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया. और वाटर यहाँ पर वो प्रेजेंट है. फिर से आपने नया एक सॉल्यूशन लिया, वाटर फिर से वही लिया, 100 ml वाटर लिया आपने और फिर 10 ml आपने क्या डाल दिया, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका सॉल्यूशन डाला आपने. अब आप देखेंगे इसका कलर डार्क था और इसका कलर थोड़ा फेंट होगा, थोड़ा हल्का होना स्टार्ट होगा. ऐसी प्रोसीजर आप करते चले जाएंगे तो कलर फेंट होते चले जाएंगे, हल्के होते चले जाएंगे. यानी कि जो शुरुआत में आपने क्रिस्टल डाला था वो डार्क कलर का था, फिर आपने उसी सॉल्यूशन से लिया 10 ml, फिर वाटर में डाला 100 ml में, वो कलर थोड़ा फेंट हुआ, फिर अगले फिर आपने ये प्रोसीजर को आप करते चले गए. तो आपको क्या दिखा, अगर आप इस बारे में सोचेंगे कि आपको क्या दिखा, तो आपको दिखेगा कि जो इसके पार्टिकल थे वो पूरी तरह से वाटर में डिजॉल्व हो गए. और वो पार्टिकल जो आप देख रहे हैं, आप जो क्रिस्टल देख रहे हैं इसका पोटेशियम परमैंगनेट के, आप ये क्रिस्टल देख रहे हैं, आपने 1-2 क्रिस्टल डाले हैं, लेकिन वो क्रिस्टल क्या हुए, जब वो पानी में घुले तो छोटे छोटे पार्टिकल में बढ़ गए. क्योंकि आपने देखा 100 ml को पूरी तरह से उन्होंने क्या कर दिया, उसका 100 ml वाटर का कलर चेंज कर दिया. तो आप बात समझिए कि वो क्रिस्टल के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल बने होते हैं. उन पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम. तो वो क्या हो गए, अंदर क्या हो गए, ब्रेक हो गए, टूट गए, यानी कि उसमें घुल गए और घुलने की वजह से उसने वाटर का कलर चेंज कर दिया. इसका मतलब है कि जो हमारा मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ रहता है. बात समझने की आई कि ये होता क्या है. तो इसको समझने की बात है कि जैसे हमने इसमें डाला, तो आपने डाला तो 1-2 क्रिस्टल थे, लेकिन 1-2 क्रिस्टल क्या हुए, अंदर घुलने स्टार्ट हुए और छोटे छोटे पार्टिकल में जाके बढ़ गए, जिन्हें क्या बोला गया, एटम बोला गया. तो आप ये बोल सकते हैं कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ रहता है. तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. क्लियर. अब सेकेंडली हम दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं या दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं. तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. वेरी ट्रू. अगर आप देखेंगे तो कह रहा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. अगर आप यहाँ देखेंगे, आपने जब ये क्रिस्टल इस पानी में डालने स्टार्ट किए, जब वाटर के बीच में स्पेसिंग होगी तभी तो इसमें वो घुला हुआ होगा. बात समझने की, थोड़ा बात समझना कि हो क्या रहा होगा. आपने वाटर में आपने KMnO4 के क्रिस्टल डाले, या आपके KMnO4 नहीं है, आपने शुगर के क्रिस्टल डाले. चलिए शुगर ले लेते हैं. अब शुगर के क्रिस्टल वाटर में क्यों डिजॉल्व हो गए, क्यों घुल गए, क्योंकि उनके बीच में स्पेस था और स्पेस होने की वजह से उसमें घुलना स्टार्ट हो गया. जैसे आप नींबू पानी बनाते होंगे,
घर में आप बनाते होंगे, नींबू पानी बनाते होंगे, या आप कॉफ़ी बनाते होंगे, या कोई भी चीज़ आप जैसे टी बनाते होंगे, कोई भी चीज़ बनाते होंगे, तो वाटर में डिजॉल्व क्यों हो रही है? क्योंकि वाटर के बीच में स्पेसिंग है और उस स्पेसिंग के बीच में जो मैटर के पार्टिकल हो रहे हैं वो डिजॉल्व हो जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस है, और ये उसका एक बहुत बड़ा रीजन है या बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है कि आप ऐसा करके देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि उनके बीच में स्पेस है, इसी वजह से ये चीज़ें उसमें क्या हो रही हैं, डिजॉल्व हो रही है, उनसे मिल रही है। क्लियर। अब थर्ड करेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो आपके मैटर के जो पार्टिकल हैं वो लगातार मूव करते हैं। अगर इस बात को थोड़ा समझना है तो आपको इसकी फिफ्थ लाइन को भी थोड़ा मैं समझा दूँ, दोनों लाइन को मैं रिलेट कर रहा हूँ एक दूसरे से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पर को बात आती है, भाई काइनेटिक एनर्जी क्या है? मोशन में जो मूविंग एनर्जी होती है उसे बुलाया जाता है काइनेटिक एनर्जी। मूविंग एनर्जी, सपोज के लिए आप एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट आपका बी है। आपने क्या किया, इस पॉइंट पे आप खड़े हैं, इसे एक सपोज लीजिए कि आप इस पॉइंट पे हैं। अब आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक मूव करना स्टार्ट किया। जब आप इस पॉइंट से पॉइंट ए टू पॉइंट बी आप पहुंचेंगे तो आपने मूविंग की, मूव करने में जो एनर्जी क्रिएट हुई उसे बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। उसे क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। अब वो कह रहे हैं जब पार्टिकल्स, इस दोनों आप दोनों पॉइंटों को आप रिलेट करेंगे तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अगर आप देखेंगे, आपने सपोज के लिए एक बीकर लिया और बीकर में आपने क्या किया, एक बार एक कोई इंक की एक ड्रॉप डाल दी, चाहे आपने ब्लू इंक डाली चाहे आपने रेड इंक डाली, एक ड्रॉप उसकी डाल दी, और दूसरे बीकर में आपने लिया 100 ml वाटर और उसमें हनी डाल दिया। तो आप क्या देखेंगे कि दोनों के पार्टिकल, दोनों के जो आपने इंक डाली है, जो आपने हनी डाला है, दोनों के जो पार्टिकल हैं वो मूव कर रहे होंगे। किसमें मूव कर रहे होंगे? वाटर में मूव कर रहे होंगे। अब अगर सपोज के लिए आपने उस बीकर में हीट देनी स्टार्ट कर दी, तो हीट देना आप जल्दी स्टार्ट करेंगे तो जो पार्टिकल्स होंगे उनकी जो मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे आपने सपोज आप क्या करते हैं, आप जैसे घर में चाय बनाते हैं, आपने चाय बनती हुई देखी होगी, तो आप होता क्या, पहले पानी लिया, उसमें चाय पत्ती सब जो टीवी सब आपने डाली, उसके बाद क्या करा, जब आपने इसको हीट देनी स्टार्ट की तो होता क्या है, जो उसके पार्टिकल होते हैं वो तेजी से रैपिडली क्या करते हैं, मूव करने स्टार्ट कर देते हैं। तो क्यों? क्योंकि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके पार्टिकल जो बिल्कुल स्टेशनरी स्टेट में होते हैं वो वेपराइज होकर किसमें बदलने लग जाते हैं, वो मूव करने लग जाते हैं, जिसे बुलाया जाता है काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैं कहूँ आपसे, जैसे पॉइंट ए पर आप हैं तो यहाँ पर को आप एक स्टेशनरी स्टेट पे हैं, लेकिन जब आपने मूव करना स्टार्ट किया तो आपकी एनर्जी में चेंज आया, उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो वही चीज उसमें भी है। बीकर में आपने वाटर लिया था, बिल्कुल स्टेशनरी स्टेट में था, आपने हीट देनी स्टार्ट की, जो वाटर के पार्टिकल थे वो वेपराइज होने स्टार्ट हुए, तो वहां पर को जब उन्होंने मूवमेंट करना स्टार्ट किया तो उसे बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल आपने देखे हैं, जो पार्टिकल होते हैं वो भी उनके साथ क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो लगातार क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं। अगर आप उससे देखें, अगर उसे सेक करके भी देखें, आप जैसे आपने नींबू पानी लिया, उसे आप सेक करके देख रहे हैं तो उस टाइम भी आप देखेंगे उनका मूवमेंट आपको दिखता नजर आएगा। क्लियर। और एक और प्रॉपर्टी है इसकी, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेरी इजी। जो पार्टिकल हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं? अगर आप देखिए, आपने कोई पार्टिकल देखा, जैसे आप, मैंने बोला ना इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल थे वो डिजॉल्व हो गए, इस वाटर में शुगर के क्रिस्टल, क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, इसके पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से फोर्स, जैसे मैं आपसे बोलूँ ना, आपने मैग्नेट देखा होगा, जैसे आपका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि उनमें क्या अट्रैक्शन का पावर है। वैसा ही हमारे पार्टिकल्स के बीच में भी होता है। जैसे कि मैंने बोला है क्रिस्टल, ये क्रिस्टल छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये पार्टिकल आपस में जुड़े किससे हैं? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, जुड़े हुए हैं, जो इनको आपस में क्या करता है, जोड़ता है। क्लियर है। तो बात हमने आज क्या क्या समझी, हमने समझा जो हमारे पार्टिकल हैं, वो जो हमारे पार्टिकल हैं, स्मॉल पार्टिकल में हमने एटम्स बोला, और उन छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर बना हुआ है। उन मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस भी है और वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और उनकी मूवमेंट को हम बढ़ा सकते हैं। अगर हमने क्या करा, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसमें पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। सपोज अभी वो मोशन पे नहीं है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उनमें मूविंग एनर्जी आ गई, वो मोशन में आ गई, तो उस टाइम जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो भी पार्टिकल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और जो पार्टिकल के, जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तभी उनमें एक दूसरे में जाके क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आज हमने समझा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर क्या होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो क्या होता है। ओके, थैंक यू।